समासिद्धि प्रणम्योणजिलं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसन सहावं वोच्छामिलियं सारं केवली सुध केवली भणितम्। यह नियम सार परमागम, इसका दूसरा अधिकार अजीब नाम का अधिकार ही चल रहा है। इसमें आज गाथा 35-36 लेंगे हम। 34 की चर्चा हो चुकी थी अपनी, 35वीं और 36वीं गाथा चलेगी। संखेज्जा अनंत प्रदेशाहवन्ति मोक्तस्य धम्मा धम्मस्य पुणो जीवस्य असंख्य देशाहुं लोयायासे तावम् इदरस्य अनन्तयं हवे देशा कालस्य कायक्तम् एपदेशो हवे जम्मा। जब शुद्ध रूप में गाथा पाठ होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हम मूल धारा से जुड़ रहे हैं, नहीं तो लोग बाग इससे बचते हैं। ऐसे ही भाव आया नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग जब मन से ऐसे पढ़ते हो, शब्दार्थ करते हैं पहले, फिर विशेष पे जाएंगे। मुक्तस्य, पहला शब्द क्या है? मुक्तस्य। मुक्तस्य माने मूर्तिक पदार्थ, उद्गल। उसके संखेज्जा असंखेज्जा अनंत पदेशा भवन्ति, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते। ध्यान रखना, ये सारे प्रदेश स्कंद के गए हैं। जो परमाणु है उसके संख्यात नहीं होते, तो एक ही तो एक को संख्यात नहीं, एक से अधिक में और संख्या के योग्य हो तो संख्यात कहते हैं। ठीक है ना? तो कोई चीज यदि छूट रही है तो उसको क्लियर तो किया जाए कि जो संख्यात असंख्यात अनंत जो कहा जा रहा है ये पुद्गल स्कंध के लिए कहा जा रहा है, ना कि परमाणु। ठीक है ना? परमाणु की बात अभी छूटी हुई। ठीक है ना? अब आपका कुंद कुंद जैसे आचार्य हो, परमाणु वो भी पुद्गल है और शुद्ध पुद्गल वही है, और उसकी बात छोड़ के चल रहे हैं। क्यों? ये सब रहस्य है, आपको अभी खुलासा करूंगा, पर इतना समझ लो, मैंने जान के आपका ध्यान आकर्षण कराया कि ये स्कंद की बात है, ये परमाणु की बात नहीं है। मूर्तिक तो परमाणु है। ठीक है? फिर देखो, पुणो और धम्मा धम्मस्य जीवस्य, धर्म अधर्म और जीव। अब ये चाहते तो धम्मा धम्मस्य जीव, धम्मा धम्मा जीवाणम, एक बहुवचन कर देते। ठीक है ना? और धर्म और अधर्म जब दो है तो दो में बहुवचन आना चाहिए प्रकृति हिसाब से, तो एक वचन कर दिए। तो कुछ ना कुछ तो अंतर है। पहले मैं आपको अंतरों पर भी ध्यान दिला रहा हूँ अर्थ करने के साथ। अर्थ तो सरल है कि धर्म के अधर्म के और जीव के असंख्यात प्रदेश। ठीक है? लेकिन इन दो में एक वचन का प्रयोग करना, जब है ही दो और सब प्राकृत में द्विवचन होता नहीं तो बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था। धम्मा धम्माण जीवस्य कर देते, कोई तकलीफ नहीं थी। ठीक है ना? कि धर्म धर्म भी हो जाते और जीव भी अपने अलग बचा रहता। तो ये ऐसा क्यों किया? ठीक है ना? तो ये संख्या तो क्लियर होते। फिर लोया या से तावम। अब ये कहीं कहीं चूक जो संस्कृत छाया करने वाले करते हैं, इसमें नीचे देखिए आप, लोका का से तद्वत शब्द दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। संस्कृत छाया में। संजय भाई, अरे गाथा के ठीक नीचे देखा। अब ये जो तावम है, तावम का अर्थ तावत होता है। संस्कृत में एक शब्द है तावत। तावत माने उतना, उतना या उतने। ठीक है ना? और तद्वत का अर्थ होता है उसी प्रकार। तो अब बताइए कि संख्या बताना है कि प्रकार बताना है? प्रदेशों की संख्या बता रहे तो उतने ही प्रदेश होते हैं, ये कहना सही है कि उसी प्रकार प्रदेश होते हैं कहना सही है। समझ गए ना?
तो ये जो तद्वत इन्होंने किया ये गलत है, इसमें तावत होना चाहिए। प्राकृत में तावत का तावम बनता है, तद्वत का तावम नहीं बनता। एक और अंतर है कि तद्वत का कभी प्राकृत में तावम नहीं बनेगा, तव्वत शब्द बनेगा या तव्वम बनेगा, तावम नहीं बनेगा। देख ध्यान रखना, ये तव्वम बनेगा तद्वत का, समझे? तावम नहीं बनेगा, तावत का तावम बनता है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं कि हम शब्द ब्रह्म की उपासना करें तो कम से कम उसको सही पहचानने की क्षमता भी तो रखें। ऐसा आचार्य ने क्यों किया? अर्थ हमेशा प्रधान होता है शब्द से, ठीक है ना। यदि अर्थ की रक्षा करनी है तो शब्द की हम गौणता कर सकते हैं, उसकी चूक मैंने परिवर्तन कर सकते हैं। अन्य मतियों में क्या है, शब्द संस्कृत खास तौर पे शब्द पे इतना जोर देती है, इतना जोर देती है कि अर्थ मतलब ही नहीं रह जाता। ये तुमने गलत कैसे किया, गला पकड़ ले। अरे भाई अभिप्राय समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो परिवर्तन है, अब जैसे द्विवचन की जगह या बहुवचन की जगह एकवचन, ये सब अभिप्राय का जोर है, वो नहीं पकड़ पा रहे। ऐसे यहाँ पर इन्होंने तावत में वो चीज नहीं पकड़ पाई तो उन्होंने तद्वत कर दी। इदरस्य अनंतयम पदे देसा हवे, इदरस्य अन्य को हम देखो लोकाकाश का, तो लोकाकाश के इतर क्या है, अलोकाकाश। अलोकाकाश के अनंतयम देसा हवे, अनंत प्रदेश हो। कालस्य कायत्तमणा। अब यहां जो बात कही इससे इसका पूरा सिनेरियो क्लियर हो रहा है कि ये जो प्रदेश बता रहे हैं कायत्व के लिए बता रहे हैं। पिछली गाथा की जो चर्चा थी ना कायत्व की, वो उसको ही क्लियर कर रहे हैं। वरना यहां पर काल के प्रदेश की बात करते हैं कि एक एक प्रदेश है कालाणु, समझ गए ना। ये नहीं कह के कायपना नहीं। हमें जी भाई से क्लियर हो रहा है। जब हम जिस चीज को सिद्ध करना चाहते हैं उसका अर्थ उसी संदर्भ, इसका मतलब ये गाथा कायत्व को बताने वाली गाथा है, दोनों गाथाएं, ना कि इन द्रव्यों के प्रदेशों को बताने। अभी ये अंतर ख्याल में ना, क्योंकि लास्ट में क्या कह दिया, काल के कायत्व नहीं है। मतलब अभी तक हम जो बता रहे थे वो इनके कायपना क्यों है ये बता रहे। क्यों नहीं है, जम्मा क्योंकि ये प्रदेशो हवे, वह काल एक प्रदेश वाला। अब यहां तो एक प्रदेश क्लियर कर, लेकिन पुद्गल के लिए एक प्रदेश नहीं कहा। तो प्रश्न तो क्लियर हो रहे थोड़े थोड़े। हम एक बार फिर से अर्थ करना सरल, उसके बाद में हम इन प्रश्नों पे चिंतन करेंगे कि आचार्य ने ऐसा क्यों किया। मुक्तस्य मूर्तिक, वो पुग्गल से भी कह सकते, लेकिन उनको मुक्त के मूर्तिक कहना ये ज्यादा को मूर्तिक बना एक प्रतीक है स्कंध का, ना कि परमाणु। परमाणु किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होता, समझ गए। और इंद्रियाणी मुक्तियाणी प्रवचन सार में आया तो भाई सब याद है, ये चर्चा अपनी काफी देर चली थी कि मुक्तियाणी माने इंद्रियाणी। तो मूर्तिक का अर्थ क्या है, जो इंद्रिय गोचर हो। अभी जी मूर्तिक माने इंद्रिय गोचर। तो जब मुक्त कहा जाता है पुद्गल को, तो वह स्कंध को कहा जाता है, परमाणु को नहीं, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर होता है। ठीक है, तो एक विजन तो क्लियर हो गया। अभी पूरा अभिप्राय क्लियर नहीं हुआ। एक बात तो क्लियर हुई कि यहाँ जो मुक्त शब्द का प्रयोग है उसका मैंने आपको बताया था कि यह स्कंद के लिए है, परमाणु के लिए नहीं है। तो वो बात तो क्लियर हुई, क्योंकि आचार्य अन्य ग्रंथों में भी जब मूर्तिक शब्द प्रयोग करते हैं, मुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, स्कंद के लिए करते हैं, परमाणु के लिए नहीं।
ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि ये संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश किसके हैं? स्कंद के हैं, ना कि परमाणु। तो यहाँ पहला प्रश्न हमारा होता है कि आचार्य ने परमाणु की चर्चा क्यों नहीं की, शुद्ध पुद्गल की चर्चा क्यों नहीं की? होना तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मुक्ति तो स्कंद के लिए ही होगा। तो हमारे लिए उसको मुक्तस की पुगलस चर्चा कर देती और एक से लेके अनंत तक प्रदेश कह देती। ये गादु अनंत प्रदेशा हवंती पुगलस, ऐसा भी कह सकते हैं। गाथा बनना कोई, अरे हम जैसे अनाड़ी लोग बना सकते तो वो तो बहुत बड़े सिद्धस्थ महापुरुष थे, उनके लिए क्या कठिन था, समझे। लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इस पर आपको ध्यान देना, पूरी सामर्थ्य होते हुए भी उन्होंने वैसा प्रयोग नहीं किया। तो वो क्या बताना चाहते हैं उस पर आपको फोकस करना। यहां पर धर्म और अधर्म दो को एक वचन कहना, जबकि स्पष्ट दो है, ये उतना ही सावधानी का है। और जीव को स्वतंत्र कहना, किसी के साथ नहीं जोड़ना, ये भी सावधानी का है। और लोयाया से तावम, लोकाकाश में उतने ही कितने असंख्य, जो जस्ट पहले कहा उतने ही, माने लोकाकाश में भी असंख्यात है। इधरस्य अनंतयम देशा, और अन्य जो है लोकाकाश के अलावा जो है, माने आकाश द्रव्य का ही दूसरा पक्ष, वो क्या है? अलोकाकाश। उसके अनंतयम देशा हवे, अनंत देश होते हैं। अब यहां मान के चलना कि देश और प्रदेश ये लगभग एक ही अर्थ में है, क्षेत्रवाची है, और इसका कोई अलग अर्थ नहीं है कि प्रदेश मानो कुछ और होता हो और देश मानो कुछ और होता हो, ऐसा यहाँ अभिप्राय नहीं। कालस्य कायत्तमणा, काल का कायपना नहीं है, क्योंकि वह जब माँ एक प्रदेश हो हवे, वह एक प्रदेशी होता है। ये तो हमने दोबारा अर्थ मात्र भी क्लियर किया। अब हम एक एक प्रश्न पर जाते हैं कि यहाँ उद्गल परमाणु की चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि वह केवल ज्ञान के अलावा किसी से गम्य है ही नहीं। तो होने को तो जो एक प्रदेशी काल है वो भी क्षोभ ज्ञान के गम्य नहीं की है, नहीं, तो उसकी भी चर्चा नहीं करते। यदि आप ये लॉजिक देते हो, देखो भाई साहब, यदि हमने ऐसे ठोक बजा के क्लियर नहीं किया ना, तो आपका फिर वो सिद्धांत कभी दृढ़ नहीं होगा, विषय स्पष्ट कभी नहीं होगा। हम इस चर्चा में यदि स्पष्ट नहीं कर सके तो माफ करना, इतना ऊहापोह करके कहीं चर्चा नहीं हो। सिर्फ आध्यात्मिक थोड़ी थोड़ी ऐसी गाथाओं को तो यूं पलट दिया जाता है, अप्रयोजनभूत है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का कह के टाल दिया जाता है। लेकिन हमें कुंद कुंद जैसे आचार्यों की बात को इग्नोर नहीं करना, टालना नहीं। इसलिए आपको ध्यान दिला रहा हूं कि यहाँ पर वो उनको तो कह दिया पुद्गल आपके क्षोभ ज्ञान का विषय बनता है, इसलिए उसमें पार्टीशन करना पड़ा। ये आपके क्षोभ ज्ञान का विषय बनता ही नहीं, इसलिए इसमें पार्टीशन करने की जरूरत है। दोनों इसमें और इसमें एक समानता है कि जो शुद्ध परमाणु है वो भी एक प्रदेशी, ये भी एक प्रदेशी, लेकिन उसके एक प्रदेशी की चर्चा नहीं की, इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक अंतर बड़ा। दूसरा, संख्येज्जा अनंत प्रदेश। अब एक बात बताओ कि पुद्गल तो अनंत प्रदेशी और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, तो असंख्यात प्रदेशी में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे आ जाता है? एक बार पहले बताया था, हालांकि हम तो दोनों को एक ही समझते हैं। नहीं नहीं, सुन, विचार, जल्दीबाजी मत। एक सीधा प्रश्न किया, 1 लीटर में जब माप ही 1 लीटर की है तो उसमें 2 लीटर कैसे आ जाता? पहले तो ये अंतर बताएं, असंख्यात और अनंत में मतलब संख्यात माने काउंटेबल, हाँ वो तो ठीक है। असंख्यात माने जो काउंटेबल नहीं है, लेकिन एंड तो उनका भी होगा। हमारे पास संख्याएं नहीं है कि हम उतनी गणना कर सके, कैलकुलेट कर सके, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी फिनिश होंगे, उनका एंड आएगा।
इन्फिनिटी मानते हैं संख्या तो हम तक भी अनंत है। वो यही तो अंतर बता रहे। यही केवली के जो प्रतिपादन है वो एक्चुअल अनंत को भी जानता है, इसलिए वो असंख्यात भेद कर सकता है। हमारे पास संख्याएं खत्म हो गई तो हमने संख्यात बोल दी, अनंत बोलने लगे सीधे उसको। तो ये सोचने का, आप सागरों की जो गिनती गिनाई है उसको आप कोई कैलकुलेटर कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन उसको एक सागर ऐसे तो कितने सागर की आयु बोलते कि नहीं बोलते? 33 सागर तक की आयु होती है उत्कृष्ट, कैसे होती है? फिर उनकी काउंटिंग कैसे होती है? तो इसका मतलब वो असंख्यात, ठीक है ना भाई। सागर तो आपने कह दिया, लेकिन एक एक की संख्या कहाँ बताई? पल्ले तो आपने कह दिया, लेकिन एक एक की संख्या कहाँ है आपके पास कैलकुलेट करने? अंतर समझे ना? ऐसे, इसलिए वो असंख्यात है और बाकी अनंत है। अब मुद्दा हमारा क्या था? संख्यात में असंख्यात नहीं, संख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे? असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रहता है? जब इसके पास प्रदेश ही असंख्यात है, अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे हो सकता है? अनंत का मतलब तो फिर वो तो है ही नहीं किसी भी। हाँ। तो उसका क्या है कि पहले तो बात ये है कि पुद्गल जो है वो लोकाकाश में है, ये सही है, लेकिन पुद्गल की संख्या कितनी है? जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, ये तो पक्का है। जीव कितना है? अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत। ठीक है, ये बताओ जीव आपस में चिपकते हैं, जुड़ पाते हैं? नहीं जुड़ पाते। लेकिन पुद्गल में पूरण और गलन का स्वभाव है, ठीक है ना? माने वो जुड़ के चाहे व्यवहार से किसी से एक कहे जा सकते, एक आकार ले सकते। जीव चाहे वो निगोद में रहे, चाहे किसी अवस्था में रहे, उसके आकार एक दूसरे में कभी मिलते और चिपकते नहीं। दो जीव मिलके एक स्कंद जैसा नहीं बन सकते, ठीक है ना? अब जब पुद्गल अनंतानंत है तो हर को शुद्ध परमाणु मानो, तो शुद्ध परमाणु कितने हुए? अनंतानंत हुए कि नहीं हुए? और मिनिमम एक प्रदेशी तो है ही है। तो मतलब पुद्गल के प्रदेश कितने हुए? अनंतानंत प्रदेश। अब वो अनंतानंत प्रदेशी जो सारे पुद्गल मिलके वो रहेंगे कहाँ? लोकाकाश में के लोकाकाश के बाहर? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कैसे रह लेंगे जब इसमें प्रदेशी संख्या असंख्यात है? उसके लिए आचार्यों ने दृष्टांत दिया कि जैसे एक लोहे का गोला है, उसके जितने प्रदेश हैं उसको भट्टी में डाल के गर्म, अब उसमें अग्नि के जो है उसके प्रदेश भी घुस गए, लेकिन लोहा उतरेगा कहाँ गए थे? तो ये जो पुद्गल है इनमें संघात होता है, जीव में संघात नहीं। मतलब वो मिलके चिपक के कुछ नहीं बन सकते। जैसे उसको दृष्टांत ऐसे भी दिए, जैसे बूंदी बनाई आप, अब बूंदी का लड्डू कर दिया। अब बूंदी भरने के लिए जो एक एक बूंदी थी तो बहुत बड़ी जगह थाल चाहिए था, और लड्डू दबा के बना दिया तो एक कनस्तर में आ गया। तो बूंदी कोई खा गया? अब वो तो इतनी ज्यादा थी, वो तो कनस्तर में आ ही नहीं रही थी, अब लड्डू कैसे आ गए? दबाने चिपकने, जो बूंदी फूली हुई थी, जो कुछ भी है। तो ऐसा ही स्थूल दृष्टांत दिए गए। मैं उसका सूक्ष्म कुछ बताना चाहता हूं। सिद्ध शिला जो है उसके प्रदेशों की संख्या कितनी? संख्या असंख्यात या अनंत? मैं भी थोड़ा एक गंभीर प्रश्न है, ध्यान दे लो जरा। सिद्ध शिला के प्रदेशों की संख्या कितनी है? भाई बीच की जो नाली है वो
एक राजू की मानेंगे, ठीक है ना। तो एक राजू की अधिकतम सिद्ध शिला हो सकती है, ठीक है ना। आधे राजू की लगभग उसकी ऊंचाई मानेंगे या कुछ किलोमीटर जैसी वो मानेंगे, तो उतने, और वो भी अर्धचंद्राकार, ठीक है ना। तो अब उस साइज को लें, तो जब लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, ठीक है भैया, आप काउंट नहीं कर सकते, उसके भी असंख्यात ही मान लो, असंख्यात के भी तो असंख्यात भेद है, ठीक है ना। चलो, उसके असंख्यात प्रदेश और उसमें अनंत सिद्ध रह रहे हैं, और हर सिद्ध के असंख्यात प्रदेश है। थोड़ा डिस्टर्ब मत होइए, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। ये जो लोकाकाश का ये जो रूप है ना, ये जो जगह है, इसके अनंत प्रदेश तो आप मान नहीं सकते, क्योंकि जब लोकाकाश की संख्यात है तो उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। अब इसके जितने प्रदेश हैं उसे असंख्यात भी मान लो, तो भी इसमें अनंत सिद्ध रह रहे हैं, और आगे जो जो सिद्ध होंगे सब जाके वहीं के वहीं रहेंगे। और हर सिद्ध की आत्मा जो है वह असंख्यात प्रदेशी है कि अनंत प्रदेशी है कि नहीं, ठीक है ना। जीव के असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। तो जब असंख्यात प्रदेशी ही ये जगह है और उसमें असंख्यात प्रदेशों वाले अनंत कैसे रह रहे, टेक्निकली समझ में आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो प्रदेश नाम की जो माप है, ये बाकी अरूपी द्रव्यों के लिए तो कोई बाधक है ही नहीं, क्योंकि वो अरूपी, उनमें टकराव होते ही नहीं। लेकिन ये तो मूर्तिक है, भला आदमी, इसमें तो टकराव होगा, प्रश्न समझ में। तो इसके अनंत प्रदेश वाला है, और ऐसे अनंत प्रदेशों वाले अनेकों हो सकते हैं, कोई एक ही नहीं होगा। वो कैसे रहते हैं, ये प्रश्न है, समझ रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि पुद्गल की भी अनेकों ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कहीं व्यवधान नहीं आता, सारे स्थूल रूप में टकराने वाले ही नहीं होते। और जैसे हम कहें सोना है, सोने की इतनी डली वो 1 किलो की हो सकती है, लेकिन लोहे का इतना बड़ा बट्टा 1 किलो का हो, ठीक है ना। और कागज की इतनी बड़ी रद्दी 1 किलो की होगी, जितना चाहे ठोस करते जाओ। माने हरेक के प्रदेशों की सघनता की भिन्नता है, डेंसिटी अलग अलग है। जो आकाश है वो तो अरूपी, अरूपी में टकराव होते ही नहीं, समझे ना। इसलिए ये बड़े आराम से उसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी तीनों तरह के पुद्गल स्कंद उसमें रह सकते हैं, ठीक है। चूंकि परमाणु की चर्चा इसलिए नहीं की कि परमाणु क्षयोपशम ज्ञान गम्य है ही नहीं, और छद्मस्थ जीव क्षयोपशम ज्ञान से मात्र पुद्गल को ही जानता है, मूर्तिक को ही जानता है, अन्य किसी को जानता है। इसलिए इनका बताना जरूरी है। अब थोड़ा इधर धम्मा धम्मस, ये प्रश्न था कि धर्म और अधर्म ये दो हैं, तो इनको बहुवचन ही कह देते। कहते इन दोनों की एक रूपता बताने के लिए बहुवचन नहीं कहा, मतलब ये अमूर्तिक भी है, अजीब भी है, और ये माप नहीं है। आकाश तो माप है ना, लेकिन धर्म और अधर्म ये माप नहीं। भाई प्रदेश की माप कैसे होती, जावदीयम आयासम अविभागी पोगलाणुवट्टदी तम खुपदेशम जाने। जितने आकाश के क्षेत्र में अविभागी पुद्गल परमाणु रहता है उसको प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश किसको कहते हैं, आकाश को या पुद्गल को? भाई प्रदेश जो है, आप 4 मीटर कपड़ा लाते हो तो जो मीटर है वो खाली माप है, वो तो लोहे का होता है, कपड़ा लोहे का नहीं होता, ऐसे भेद है ना। तो इसी प्रकार जो आकाश है वो तो खुद माप है, तो उसको तो अलग रखा, वो भी यद्यपि जड़ है। लेकिन धर्म अधर्म ये अमूर्तिक भी है, जड़ भी है, और ये आधार नहीं आधेय है।
तीसरा कोई आधेय ऐसा नहीं है जो इन तीनों क्वालिटियों को रखता हो। आधार आधेय माने समझे, बर्तन ये देखो, ये आधार है, ये आधेय है, समझ गए ना। तो आधार क्या है? आकाश। और धर्म क्या है? आधे, माने वो आकाश में रहते हैं, लोकाकाश में रहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये तो एक पक्ष, और ये दोनों उद्गल वो जड़ भी है, माने अचेतन भी है, और अमूर्तिक भी है, समझ गए। तो अमूर्तिक और अचेतन तो आकाश भी है। फिर आकाश को इसी के साथ क्यों नहीं कह दी? तो इसलिए कहा कि ये आधार है और ये आधे। तो इन दोनों में तीन समानता है। कौन कौन सी? अमूर्तिक होना, अचेतन होना और आधेय होना। ये तीनों समानताओं के कारण इन दोनों को एक में गिन दिया। एक कैटेगरी है, कायत्व की दृष्टि से एक कैटेगरी है। द्रव्य तो दो है लेकिन कैटेगरी एक। तो एक कैटेगरी वाइज यहां पर एक वचन कह दी। लेकिन जीव वो चेतन है, अमूर्तिक तो है लेकिन चेतन है, इसलिए उसकी कैटेगरी अलग बनाई। आधे तो ये भी, आधे पना तो इसमें भी है, लेकिन क्या कमी है? चेतन पना है, इसमें अचेतन पना है, इसलिए इसकी कैटेगरी अलग बनाई। इनके असंख्य देश असंख्यात प्रदेश होते। तो ये तो अभी क्षोभ समित का खेल चल रहा, भावनात्मकता को अभी ऊपर पहुंचे, चर्चा ही शुरू नहीं। पहले ये तो समझ ले अच्छी तरह, फिर करेंगे। फिर लोया से ताबम, लोकाकाश में उतने ही प्रदेश होते, असंख्य। इधरस अन्य जो है अलोकाकाश, उसके अनंतयम हवे देश, उसके अनंत प्रदेश होते हैं। क्या आप जानते हैं इस अलोकाकाश की डेफिनेशन क्या है? कुछ बता सकते हैं? ये बात अभी तक नहीं बताई मैंने, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर जाएगा। अलोकाकाश की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जिनवाणी में कई जगह बात आई है लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं है। एक कहते हैं ना, आकाशवत अपरिणामी। तो देखो तुम सुना हो, आकाश की तरह मैं तो ज्ञायक अपरिणामी ध्रुव तत्व। अब ध्यान आ रहा? अपरिणामी। जहां अलोकाकाश है वहां काल द्रव्य है ही नहीं, काल द्रव्य नहीं है, इसलिए वो अलोकाकाश अपरिणामी है। लोकाकाश ही परिणामी, और ये भी अपरिणामी रह जाता है। क्यों? क्योंकि कहने के परिणाम तो है काल द्रव्य के कारण, लेकिन ये यदि पलटेगा तो क्या होगा? ये आपके गोदी में 4 बच्चे बैठे, वो तो हिले डुले चलेगा। अब आप यदि उठ के खड़े हो गए तो चले जाएंगे। तो आप तो आधार है ना। सही बात, वो आधे हैं। इसलिए उसे तद्वत परिणामी कहा। माने जैसा है वैसा का वैसा, जैसे सिद्ध है ना, जैसे है वैसे के वैसे परिणाम अगला होता है। इस रूप में तो परिणामी है, अन्यथा वो भी अपरिणाम। किसी द्रव्य को पूरी तरह अपरिणामी नहीं कहा, लेकिन अलोकाकाश पूरी तरह से अपरिणाम। समझ गए? क्यों? काल का अभाव है। और सामान्य क्या है लोकाकाश? लोकाकाश को आकाश द्रव्य के रूप में तो टोटल ही अपरिणामी है, क्योंकि ये आधार है। आधार यदि परिणमनशील होगा तो बाकी सबको गड्ढम गड्ढ होना पड़ेगा, सब अस्त व्यस्त। ठीक है ना? तो ये जो थोड़ा सा पहचाने हम, फिर कहते हैं कालस्य कायत्तमना। अब इसका मतलब ये जो सारा प्रदेश की जो चर्चा चल रही है, ये कायत्व के लिए चल रही है।
ना कि इनके प्रदेशों की नॉलेज देने की। अपन ने दे तो ली, लेकिन इसके लिए चर्चा चल ही नहीं रही थी। चर्चा काय के लिए चल रही थी? कायत्व की सिद्धि के लिए। तो ये कायत्व है क्या भाई साहब? मूर्ति कायत्व तो धर्म आकाश में भी, जीव में भी, इनमें कोई मूर्तिक नहीं। काल में नहीं है। 5 अस्तिकाएं है कि नहीं? काल को छोड़कर, जो राजकुमार जी कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, कि काल को छोड़कर बाकी 5 तो अस्तिकाएं है ना। और 5 में से एक पुद्गली तो मूर्तिक है, 4 तो अमूर्तिक है। तो जब 4 अमूर्तिक है तो उनमें कायत्व की सिद्धि से आप क्या बताना चाहते हैं? कि हमारा उन्हीं से ही मतलब रहता है। जल्दीबाजी मत करना, तो क्षणभर सही विचार तो करो। कायत्व ऐसी क्या नई चीज है जो इसको, भाई आप जिनवाणी में खाली प्रदेश की चर्चा कर देते, इस धर्म के इतने प्रदेश, इस धर्म के इतने, उनको बहुप्रदेशी होने से वो काय है, ये चर्चा क्यों की? राजकुमार जी प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई आप उनकी नॉलेज दे देते कि जीव के इतने प्रदेश होते हैं, उद्गल के इतने प्रदेश होते हैं, धर्म अधर्म आकाश के ऐसे प्रदेश हैं, काल के एक प्रदेश अकेले कह देते ना। उसमें कायत्व और अकायत्व का जो भेद डाला कि ये तो काय है और ये काय नहीं है, आपने उसको घुमा के कहां ले आए? कायत्व पे ले आए, प्रदेश परिचय पे नहीं रहे। प्रदेश परिचय देते हमें कोई ऐतराज नहीं था, ठीक है ना? ये कायत्व की चर्चा क्यों? उसको एक नया नाम देना क्यों? उससे किस प्रयोजन की सिद्धि हो रही? पहली बात तो अपने प्रयोजन पे आएगी, भावना के बाद में जाएगी। तो पहले प्रयोजन की सिद्धि तो लाओ कि कायपना सिद्ध करके आचार्यों ने क्या नया सिद्ध किया। पंचास्तिकाय की आपका कॉन्सेप्ट है 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और पंचास्तिकाय। ये 5 अस्तिकाय अलग से कॉन्सेप्ट क्यों लाए? जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, सरल लेकिन रोचक। 5 बालयती, तो तीर्थंकर पढ़े में उनका क्या अंतर पड़ गया? वीतरागता में क्या अंतर पड़ गया? उनकी वीतरागता ज्यादा सुपीरियर है, 24 के जैसा ही है। ये कहिए से। फिर 5 बालयती अलग क्यों? बस वो मतलब नहीं, इसलिए नहीं है। उत्तर सुनो भाभी जी, इसलिए है कि ये 5 तीर्थंकर कभी बालयती होती ही नहीं है। ये हुंडाओ सर्पणी काल दोष के कारण हो गए थे। अच्छा, वैसे नियम कभी नहीं होते। उनके नियम से गृहस्थी भी होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद त्यागेंगे और अपने मोक्ष जाएंगे, साधना करेंगे, लेकिन कभी नहीं। तीर्थंकरों के पुत्री नहीं होती, आदिनाथ भगवान के तो थी, वही थी। तो यही जो बातें हैं ये सब काल, जैसे पुत्री होना एक अपवाद था, ऐसे ही बालयती होना भी अपवाद है। तो मतलब कुछ डिफरेंट है जब बताया। तो यहां क्या डिफरेंट है जो 5 अस्तिकाएं बताए? ये कायत्व की चर्चा अलग से की, आप प्रदेशों की चर्चा करते थे। एक भारत में राष्ट्रपना कहाँ है? सारे प्रदेशी तो सबको मिलाकर नहीं, मिलाकर नहीं, वो एक एक में जो टैक्स लिया जा रहा है वो राष्ट्र पे जा रहा है। आपको धन दिया जा रहा है वो राष्ट्र से जा रहा है। ये सिस्टम का नाम राष्ट्र है। आप किसी प्रदेश के हो, दूसरे देश जाएंगे, प्रदेश जाएंगे, तो आप इंडियन के रूप में आपका पासपोर्ट इंडिया देगा, राष्ट्र देगा, प्रदेश नहीं दे सकता। कि दे सकता नहीं। आपकी साइज कितनी छोटी या बड़ी है उससे मतलब नहीं है। सोमालिया जरा सा देश है लेकिन उसका अपना पासपोर्ट। आपके एक में केरल क्या वो एक सिटी जितना, तो अभी डिफरेंस समझ रहे? राष्ट्रीयता जैसे राष्ट्रपना, उसकी संगठना, वो एक अलग स्पिरिट है, उसकी एक अलग जिम्मेवारी है। प्रदेश हाथ खड़ा कर सकते हैं, राष्ट्र नहीं कर सकता।
समझ गए? ये जितने प्रदेश हैं ये अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे। ये जिस द्रव्य के प्रदेश है उनका अपना कायपना है, तो वो अनेक होते हुए भी वह उनमें गुणों की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से एक रूपता है। अभी भी समझ में नहीं आया है, मैं कर रहा हूं, मुझे पता है नहीं आया, अभी तो बात शुरू हुई। देखो जीव है, अभी प्रवचन सार में काफी चर्चा चली, आंख से अकेले देखने का काम क्यों करते वो प्रदेश, कान में वही प्रदेश सुनने का काम क्यों करते, नाक में वही सूंघने का काम क्यों करते, जीभ पे वही चखने का काम क्यों करते, हाथ पर रखे रसगुल्ला तो मीठा क्यों नहीं लगता, प्रदेश तो यहां भी, स्पर्श तो का ज्ञान तो यहां से भी हो रहा है, फिर रस का क्यों नहीं हो रहा? कहते ये कायत्व है, ये तुम्हारा भ्रम है, जो ये भिन्नता है ये तुम इंद्रियों पर आश्रित हो रहे हो। वो जो पर्टिकुलर विषय का इनपुट देना वो इंद्रियों की कमजोरी है, आत्मा के प्रदेश की कमजोरी। अब वो इंद्रिय वहां पर वही इनपुट देती है तो वही जानती, आत्मा के प्रदेश कमजोर नहीं पड़ते, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होते। वो वहां पर आंख अकेले वर्ण को जान रही है, यहां के प्रदेश क्यों? क्योंकि यहां से अकेले वर्ण का इनपुट मिल रहा है, यहां से रस का इनपुट मिल ही नहीं रहा। जो इनपुट मिलेगा वही तो जानेंगे। तो जीव अस्थिकाय है, मतलब आंख से अकेला देखता है, कान से अकेला सुनता है, यहां के प्रदेश अकेले सुनने के काम के, यहां के प्रदेश, ये ऐसा नहीं है। उसका हर प्रदेश समान रूप से सब गुणों का अधिकारी है, उसी तरह से सक्षम है जैसे आपका मन सोचने में सक्षम है ज्ञान में, ऐसे हर प्रदेश सक्षम। कोई पर्टिकुलर स्थान पर एक्टिव होता है और बाकी जगह नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये भ्रम है आपका, क्योंकि वो कायत्व है। भाई एक प्रदेशी जो है काल, वो तो उसी रूप में है, उसमें तो अनेक भिन्नता कुछ, लेकिन जब हम हमारे शरीर में है एड़ी की स्किन, वो छोटी मोटी काट भी दो, कई लोग काटते रहते हैं और कोई दर्द नहीं, ठीक है ना। और आपके यदि वही नाक पे जरा सा हो जाए तो आपके साथ प्रदेशों की संवेदन शक्ति, प्रदेश में संवेदन शक्ति की कमी नहीं है, वहां तक वो मरी हुई खाल है, वहां तक प्रदेश है ही नहीं। उसी एड़ी के अंदर जहां रक्त संचार है, जहां प्रदेश विद्यमान है, वहां टच करोगे तो नाक जितनी तकलीफ होगी। समझ गए? अब अंतर समझ में आया कि नहीं है कायत्व का? अभी भी पूरा समझे, वो क्लियर नहीं। कायत्व माने जिसमें क्षेत्र के अनुसार भेद नहीं कर सकते। आपके केरल वाले मलयालम बोलते हैं, दिल्ली वाले हिंदी बोलते हैं, बंगाली वाले बंगाली बोलते हैं, मतलब हम तो, हमारे यहाँ तो भाषा बंगाली है। ऐसे जीव के पैर के प्रदेश भिन्न हैं, सिर के प्रदेश भिन्न हैं, कान के प्रदेश भिन्न हैं, ऐसा उनमें कोई भेद नहीं होता। पांचों अस्थिकाय द्रव्यों में हर प्रदेश में एक रूपता पाई जाती है, समान क्षमता है, वह कभी विघटित भी नहीं होते हैं और उनकी क्षमता डाइवर्ट नहीं होती। ये है कायत्व। आज हमारे यहाँ चलता मुंडे मुंडे बतर भिन्न। भाई क्या करें, बड़े बच्चे को तो यही पसंद है, छोटे को ऐसा पसंद है, अब माँ बाप मजबूर होकर रहे, क्या करें, सबकी अपनी ऐसा नहीं है। इन द्रव्यों में प्रदेश भिन्नता है लेकिन गुण भिन्नता नहीं है, उपयोग भिन्नता नहीं है, कार्य भिन्नता नहीं है, स्वभाव भिन्नता नहीं। समझ गए? प्रदेश भिन्नता है, प्रदेश बहुत है, लेकिन जितने प्रदेश जैसे जितने बच्चे उतने टेस्ट, ऐसा नहीं। उन सबका टेस्ट एक ही है, उन सबका फंक्शन एक ही है, और वह उनकी जो जैसे जीव के रूप में कहे संवेदना कहें तो संवेदना भी एक ही है। पैर में लगती है चोट, इधर तक पता चलती, नींद इधर नहीं आती।
समझ गए? इधर पे टेंशन होता है तो पूरा शरीर बुखार में तपने लगता है। समझ गए? ये जो उनकी अखंडता बनी हुई है, उस अखंडता का प्रदेश भेद होते हुए भी वस्तु की अखंडता के लिए कायत्व की चर्चा की गई है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया। समझ गए? आप एक पर्याय भिन्न कार्य, नारकी का तो यही स्वभाव है, लड़ते ही। देव तो मौज करते ही। आत्मा तो वही है। आत्मा का फंक्शन रोना और मौज करना नहीं है, उसका फंक्शन जानना है, उसको उस रूप में पहचानना जो सर्वव्यापी, हर अवस्था में व्याप्त, जो बदलता रहता है ना, वो उसका कायत्व नहीं। वो उसका कायत्व नहीं है। काय माने राष्ट्रीयता। जैसे राष्ट्र भारत कहाँ है? नहीं है, सब प्रदेश है, लेकिन प्रदेश होते हुए भी उनमें एक चेतना व्याप्त। एक क्षेत्र। समझ में आए? वो जब पाकिस्तान से युद्ध होगा तो चाहे केरल वाला होगा, तमिलनाडु वाला होगा, बंगाल, सब भारत के लिए लड़ेंगे। ये राष्ट्रीय थी। उस समय वो केरल के लिए नहीं लड़े। समझ गए? ऐसे ही एक एक प्रदेश जो है, चाहे वो 2 प्रदेश वाला हो, चाहे असंख्यात प्रदेश, चाहे असंख्यात प्रदेश, जो भी हो, जितना भी होगा उसमें कायत्व होगा। चीनी है, कितने प्रदेशी है? एक दाना, बहुप्रदेशी। लेकिन उसको बहुप्रदेशी या संख्यात प्रदेशी जो कहा, क्यों कहा? कि उतने सब में मिठास की जाति एक ही है। मिश्री नीचे से चखो चाहे ऊपर से चखो, यदि जब तक वह उतना एक संख्यात प्रदेशी स्कंद है तो उसकी मिठास, गुणों की जाति भिन्न नहीं हो सकती। समझ गए? आप उसमें कोई भेद नजर नहीं करना, हम चीजों में भेद नजर करते। जो आपको पुद्गल में भेद नजर आता है, आम में रस तो ले लो, छिलका और गुठली फेंक दो, वो तो साफ कड़वे है, रस मीठा है। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ अंतर नहीं हुआ। रसगुण तो सभी में है। कड़वा भी तो रस ही है, मीठा भी तो। ये तुम अपनी चॉइस थोप रहे हो। इसका मतलब वस्तु पर अपनी चॉइस नहीं थोपो। वस्तु की वस्तु के रूप में अखंडता, परिपूर्णता, उसको स्वीकार करो। इसका नाम कायत्व है। इसके लिए जैन दर्शन में अस्थि कायपने की चर्चा। अब कुछ समझ में आए? अब हम इन चीजों को खाली गिनती गिन के इग्नोर कर देते हैं। जीव के इतने प्रदेश है, वो उनको अस्थि काय मानो। क्यों कहा? पिछली गाथा में चर्चा कर चुके थे, फिर 2 गाथाएं और क्यों कह रहे हैं आचार्य? इतनी मेहनत क्यों कर रहे? वो पहचान तो करो। उनके कायत्व तो नहीं है, कायपना नहीं है। अरे कायपना होता क्या है? एक द्रव्य के हर प्रदेश की अखंडता और परिपूर्णता, इसकी स्वीकृति, इसका नाम कायत्व। आप उनमें फूट डालो और राज करो की नीति नहीं कर सकते। ये रीति चलती है अकेले चेतन में, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, बाकी नहीं चल सकती। क्यों? आप किसी को कहो अलग अलग प्रदेश वाले यहां साहब हैं, तो बताओ कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रद्रोह करने को तैयार है? कोई भी नहीं। 2 बातें अलग होगी। आप सेना के अलग अलग हैं, वो उनका डिश अलग अलग बन सकती है, लेकिन उसके बावजूद उनका राष्ट्र एक है, राष्ट्र भक्ति एक है, उसमें अलग अलग नहीं हो सकता। समझे? ये है कायत्व। तुमने शंका कैसे कर ली कि मैं मुसलमान हूं इसलिए तो हिंदुस्तान से गद्दारी कर जाऊंगा? कोई कहे अरे तुम तो हमारे भाई हो, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मैं यहां का नागरिक हूं, तुमने कल्पना कैसे कर ली कि हम गद्दारी कर जाएं? ये जो उत्तर है ना, ये कायत्व। ठीक है मैं मुसलमान हूं तो क्या हुआ? कोई व्यक्ति कहे, अब्दुल हमीद था, कहे कि सही है कि मुसलमान हूं, कलाम साहब कहे हाँ मैं मुसलमान हूं,
तो तुम भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी मैं पाकिस्तान को नहीं बेच दूं या गिफ्ट नहीं कर दूं। मेरा अपना राष्ट्र धर्म है, मेरा अपना राष्ट्र है, मेरी अपनी राष्ट्रीयता है, मेरी अपनी मौलिकता है, मैं उससे बंधा हुआ हूं, उसके प्रति संकल्पित हूं, ना कि तुम्हारे प्रति, तुम्हारी जात बिरादरी के प्रति। ये जो अखंडता की भावना, आज इसी के लिए मैंने स्टेटस पे कायत्व के वन राष्ट्र के बारे में लिखा, इसके लिए लिखा। नॉर्मली आप लोग उतना उस मेरे इन चीजों को कहीं जो रिलेट नहीं करते हैं, सामान्य मानते हैं, मेरा उसमें आप अपना कर्तव्य यदि बखूबी कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ये लिखा कि नहीं? चाहे कोई आपकी गिनती करे चाहे नहीं करे, यहां तो जैन दर्शन कहता है कि हर द्रव्य अपनी सीमा में अपना ही कार्य कर रहा है, किसी का दखलंदाजी नहीं, वो सबसे उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट वस्तु व्यवस्था है। अन्य जो मानते हैं कि ईश्वर के किए हो जाएगा, उन्होंने वस्तु व्यवस्था को जाना ही नहीं। आपकी वस्तु व्यवस्था पंगु है और खाम में ईश्वर को आप नाम के कल्पित तत्व को आप परेशान करते, दुनिया भर की कल्पनाएं करते रहते, वो ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा। अरे वस्तु की परिपूर्णता स्वीकार नहीं करोगे तो ईश्वर भी समेटते समेटते पागल हो जाए। किस किस को समेटे? यहां तो हर द्रव्य अपने अपने अनुसार परिणमन कर रहा है, किस किस को सुधारे और किस किस को समेटे, उनको अपनी व्यवस्था दो। आप इंडिपेंडेंट, अपनी गरिमा, अपनी व्यवस्था स्वयं संभालो, अपनी जगह अपना कार्य परफेक्टली करो। किसी के काम में दखल देने का विकल्प ये कायत्व का विरोधी, ये स्पिरिट आपकी कायत्व की विरोधी। समझिए, किसी के कम प्रदेश है या ज्यादा प्रदेश है, संख्यात है असंख्यात है, या कोई अकड़ा कि मैं अनंत हूं, तो अनंत प्रदेशी पुद्गल जो होगा ना स्कंद, कोई 30 मारखा नहीं हो जाए। लाहौर में लाहौरी नमक का पहाड़ है पूरा, कितना बड़ा स्कंद है, अनंत प्रदेशी, सारा एक जैसे खारा का खारा है, ये उसका इतना ही है, उसका कायत्व। इसके अलावा वो दूसरे का कोई दखल स्वीकार नहीं करता। ये डिफरेंस आपको पहचान। यहां जो कायत्व की चर्चा की है, प्रदेश तो बताना पड़े, लेकिन जो कायत्व की चर्चा है वो हर प्रदेश जो द्रव्य की अपने आप में परिपूर्णता, तो काल तो कमजोर हो गया, कहते वो है ही एक प्रदेश, तो एक ही है, तो उसमें भिन्नता आएगी कहां से? दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए जैसे एक प्रदेशी है, ऐसे अनंत प्रदेशी भी अपने आप में सुगठित हैं, वन पीस हैं। इसलिए उनका स्वरूप ना किसी का मोहताज है, ना उसमें कोई दखल दे सकता है, और ना वो किसी की अपेक्षा करता है। ये बताने के लिए आचार्य ने यहां कायत्व की चर्चा की। आज जैन दर्शन में अस्थिकाय की चर्चा किस रूप में ली जाती है? क्षेत्र वाइज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जस्ट इंफॉर्मेटिव। उसमें क्रिएटिविटी क्या है, आपको क्या सीखना है, वो तत्व ज्ञान क्यों है, अस्थिकाय, ये आज तक कहीं चर्चा नहीं। यहां पर आचार्य ने कायत्व को जो पॉइंट आउट करके उसकी चर्चा की। पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ अलग से क्यों लिखा, और किसी आचार्य ने नहीं लिखा, कुंद ने लिखा। उन्होंने इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया कि हर द्रव्य अपने आप में असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी है, तो इसका मतलब वो बिखर जाएगा, उनमें तो दंगे हो जाएंगे। ये हमें समझना पड़ेगा। जब एक एक द्रव्य की आप ऐसी परिपूर्णता स्वीकार करोगे, चाहे वो एक प्रदेशी हो और चाहे अनंत प्रदेशी हो, जब ऐसी परिपूर्णता स्वीकार करोगे तो आप किसी द्रव्य पर दखल देने की सोचोगे ही। इसमें उंगली डालोगे तो उंगली कटेगी, ये सिस्टम ऑटोमेटिक चलने लगा। समझ गए? किसी पार्ट को छोटा हो किसी को बड़ा समझ के दखलंदाजी करने की कोशिश मत करना। ये सोच देता है कायत्व का निरूपण। समझे कि नहीं? अब
ये बताओ संजय भाई, थोड़ा बहुत हाँ, 100% नहीं आया क्लियर हुआ ना? हाँ, बिल्कुल। अब देखो तीसरा पक्ष होता है प्रयोजन का, वो भावना। प्रयोजन तो क्लियर हुआ, भावना। भावना क्या होना चाहिए कि जब सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा हो तो अपना उपयोग सारी दुनिया से हटाओ, ठीक है ना? ग्रंथ लिखने से भी हटाओ। क्यों? जिस जीव की जैसी गति जो होनी है उसे तुम बदल नहीं सकते। बदलते होते तो पंकज बाबू आदिनाथ ने मारीच को जब वही कान पकड़ के मोक्ष करा दिया। तीर्थंकर जैसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धनी, अनंत बल के धनी, वो एक जीव को अपना जो नाती पोता कहलाता उसको भी वो जब होना है तभी। कायत्त माने उसको स्वतंत्र राष्ट्र मानना पड़ेगा। एक राष्ट्रपति जितने चाहे बड़े राष्ट्र का हो, दूसरा चाहे जितने चाहे छोटे राष्ट्र का राष्ट्रपति आए, प्रोटोकॉल कहता है प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट, आपको गार्ड ऑफ ऑनर देना ही पड़ेगा। उसके सम्मान को परिपूर्ण मान के ही देना पड़ेगा, बेचारा मान के नहीं दे सकते। ये क्या आप किसी द्रव्य पर कृपा करना चाहते हैं या किसी से प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने को कमजोर मान रहे हैं, कृपा करना चाहते हैं दूसरे को कमजोर। ये जो दृष्टिकोण है खरेखर नियम संलेखना का ये पार्ट है जिसमें कहा कि अब किसी की चिंता करना बंद करो, अब किसी के लिए ग्रंथ लिखना बंद करो। नियम संलेखना वाला जीव कुछ नहीं लिखता, सिर्फ अपनी भावनाओं पे ध्यान। ये डायरी लिख ली थी कि ये पढ़ के इस पर विचार करके मैं अपनी उस डायरी से तो वहीं तक पहुंचा, फिर वो ऐसा तो है नहीं कि मतलब पहले दिन में ही ऐसा हो गया। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये साधना के मार्ग में कौन चीज कब कहां काम आती है वो हम पहचान नहीं पाते। इसलिए मेरा सच बताऊं अमित जी, अभी बहुत भाव है ऐसा कि ये ग्रंथ में अभी ये जो अजीब अधिकार पूर्ण होगा ना, असली इसमें जोर आना है आपको अगले अधिकारों से। पहले तो तय करो कि वो ये अधिकार क्यों नहीं। शुद्ध भाव अधिकार तो शुद्ध भाव अधिकार क्यों नहीं, परमार्थ प्रतिक्रमण तो व्यवहार प्रतिक्रमण क्यों, ये और प्रतिक्रमण की चर्चा क्यों की? हमारे यहाँ तो बहुत सी चीजें हैं। निश्चय परमालोचना अधिकार दिया लेकिन व्यवहार आलोचना अधिकार नहीं। ये क्या है? मतलब ये नियम संलेखना के लिए सिलेबस है, समझ गए? और ये उसके लिए प्रोसेस है। जो मैटर है वो प्रोसेस है और वो जो चैप्टर है वो सिलेबस है। ये हम लोगों ने आज तक विचार नहीं किया। अब इसको उस दृष्टि से विचार करोगे तब उसका मर्म खुलेगा, समझे? तो अभी इसमें एक ही चीज थी, कायत्व का निर्णय कर। कायत्व माने उसकी परिपूर्णता, उसके किसी प्रदेश में भिन्नता नहीं हो सकती, आत्मा के प्रदेश में भिन्नता नहीं। एक जीव जो निगोद में है उसमें भी कायत्व वही है, उसके असंख्यात प्रदेश वही हैं, उसकी क्षमता ज्ञान आदि की क्षमता उतनी ही परिपूर्ण है, वो अपंग नहीं है, वो पंगु नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो तीर्थंकर के जन्म के समय क्यों शांति, नरक के जीव को भी शांति मिलती है? क्योंकि वो मतलब उसको पहचान रहा है, मतलब समझ पा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, जो आपका प्रश्न सही है, आपको हम जरा दूसरे ढंग से आपका प्रश्न रखते हैं। समय हो रहा है कि भाई जन्म तो तीर्थंकर का हो, बाकी सबको साता क्यों मिल, सब अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है, तो इन सबको क्यों हो रहा? ठीक है ना? ऐसा है, अनेक जीवों के कई बार वैसे ही उदय आते, उदय जन्य परिस्थितियों की बात देखो। अब एक दृष्टांत में दूसरी चीज मत घुसाना कि एक दूसरे वो नहीं, अभी दृष्टांत है उदय जन्य स्थितियां। मैंने आपको बताया था कि एक बार एक कोई बहुत बड़ा बाबा था, ज्योतिषी टाइप जानकार, तो वो इसी हरिद्वार स्टेशन की बात है, उसी कहीं आसपास,
तो वहाँ नहीं, इलाहाबाद पे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी, अंग्रेजों के जमाने की बात। तो उसने जनरल डिब्बे में बैठे हुए ऐसे चलते थे पहले तो उसने सामने वाले के हाथ में देखा तो उसने कहा इसकी आयु रेखा खत्म हो गई, ये तो मरने वाला। तो उसका दिमाग घूमा, उसने कहा इसको बता दूं यार, काहे को तू ट्रेन में जा रहा, उतर तू, निपट जाएगा, वहां कौन देखेगा तेरे को, तुम अपने को छोड़ के जा रहा। इसलिए मैं दूसरे की देखा तो उसकी भी, तो उसने 2-4 के हाथ पकड़ के देखे, सबकी खत्म हो गई। वो उतरा और स्टेशन में, भाई रोक, क्यों, ये एक्सीडेंट होने वाला ट्रेन का, एक नहीं बचेगा, समझ गया। तो ये उन जीवों का वैसा योग अपना है, वो उनके कारण वो सब नहीं होते, वो उनको विकल्प तक नहीं आता उन्हें, ठीक है ना। कुछ चीजें योगानुयोग से होती हैं। आपको अभी इतने कपड़ों की जरूरत है, दूसरे लोगों एरिया के लोगों को नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वालों के यहाँ भी जोरदार गर्मी पड़ रही है। ये सब परिवर्तन स्वाभाविक है, ठीक है ना। पहले जमाना होता था जब सर्दियों में आम नहीं आते थे, अब आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई, फ्लाइट से 12 घंटे 14 घंटे में आ जाती है, तो अपने ऑस्ट्रेलिया से खूब आम आ रहे, बढ़िया, और डाल के पके आ रहे। इन सबको क्या कहो, ये सब सीमित चीजें हैं। वही अंतर ध्यान रखना कि आम के छिलके का रस कड़वा है, गुठली का रस कसेला है, लेकिन गूदे का रस मीठा है। तो ये 3 पना नहीं देख के तीनों में रस है, इस रसत्व की व्याप्ति देखो और उसके पुद्गलत्व को परिपूर्ण मानो। आप अपनी चॉइस से मत देखो, वस्तु को वस्तु से देखो। ख्याल में ये इसका काय, ठीक है। तो ये चर्चा अपनी इतनी हुई, आगे अगले संडे तो नहीं हो पाएगी, और उससे अगले संडे से अपनी बात आ जाइए, नियमित चलेगी। आज भी अमित जी बोलते कि करें नहीं, हमने कहा नहीं, मेरा मन है कि मैं आके करूं। नहीं मुझे तो था शायद आप निकल गए होंगे।